अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा के मुबारक दिन से भोपाल का आलमी इज्तिमा वो शुरू हो चुका है और हमारे सारे बड़े जो निज़ामुद्दीन के मशवरे से तय हुए थे, ख़ास तौर पे हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब और दीगर जो अकाबिर है वो भी भोपाल पहुंच चुके हैं। इज्तिमात का जो सिलसिला है मेरे मोहतरम दोस्तों, अब भोपाल के इज्तिमा के बाद 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर को पानोली गुजरात का इज्तिमा है। फिर उसके बाद 7, 8, 9 दिसंबर महाराष्ट्र का इज्तिमा अमरावती के अंदर है। तो चूँकि ये तीनों इज्तिमात हमारे बड़ों के मशवरे से तय हुए हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इन तीनों इज्तिमात को कामयाब करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जमातें अल्लाह के रास्ते में कैसे निकले और ज़्यादा से ज़्यादा हम इन इज्तिमात की मेहनत कैसे करें, उसके लिए अपने आप को झोंकने का वक्त है। इसलिए कि मेरे मोहतरम दोस्तों, भोपाल का आलमी इज्तिमा हमारे बड़ों के ज़माने से ये चलता आ रहा है और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक इस सिलसिले को कायम और दायम रखे। गुजरात का इज्तिमा वो सरज़मीन, मैं मुस्तकिल गुजरात के इज्तिमा के ऊपर सबक दे चुका हूँ कि जिस सरज़मीन को आज अल्लाह ताला ने इल्म और इरफान की सरज़मीन बनाया है, वो वही निज़ामुद्दीन के चौखट के धूल का तुफ़ैल है जो आज वहाँ के बस्ती बस्ती में मदरसा कायम हो चुका है और माशाअल्लाह उलमा फ़ारिग़ हो रहे हैं और हुफ़्फ़ाज़ पैदा हो रहे हैं। ये इसी दावत व तबलीग़ की देन है और वही निज़ामुद्दीन की धूल का नतीजा है जो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ने उस पूरे सूबे को इल्म व इरफान के साथ में दुनिया की सरवतों से भी नवाज दिया। अब नंबर आता है महाराष्ट्र का 7, 8, 9 दिसंबर। महाराष्ट्र वालों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा हमारे ऊपर इनाम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद इज्तिमा के बाद में अल्लाह ताला ने दोबारा से हमारे बड़ों, हमारे अकाबिर की मेज़बानी का हम तमाम को मौका अता फ़रमाया। अब हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? अमरावती के इज्तिमा की मेहनत के लिए जिस तरीक़े से भी हम अपने आप को झोंक सकते हैं, मैं समझता हूँ हमने झोंक देना चाहिए। वाकई में भी मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कबूलियत है, कबूलियत अल्लाह ताला की तरफ से। ये कबूलियत है ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इलाके को कबूल फ़रमाया, हमारे ज़मीनों को कबूल फ़रमाया और वाकई में भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इनाम है हमारे ऊपर कि हमारे निज़ामुद्दीन के बड़े, हमारे निज़ामुद्दीन के अकाबिर और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्दज़िल्लहुल आलिया के कदम मुबारक व सरज़मीन महाराष्ट्र के ऊपर दोबारा पड़ने वाले हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, महाराष्ट्र वाले ये ना समझे कि ये इज्तिमा जो है वो खाली विदर्भ वालों का है या वो सिर्फ बरार वालों का है या वो सिर्फ खानदेश वालों का है। नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र वालों का इज्तिमा है। और जैसी मेहनतें हमने औरंगाबाद इज्तिमा के लिए की, जैसी जमातें हमने औरंगाबाद इज्तिमा के उन्वान पर बनाई थी और जिस तरीक़े से हमारे मसाजिद के अंदर औरंगाबाद इज्तिमा के लिए यासीन शरीफ का एहतमाम, दुआओं का एहतमाम, एतेकाफ़ का एहतमाम हो रहा था, मैं समझता हूँ वैसा ही एहतमाम अमरावती के इज्तिमा के लिए भी हमारा होना चाहिए। और उन सब चीज़ों के अलावा जो इज्तिमा की तारीख़ें हैं, उस तारीख़ के अंदर हम अभी से अपने सारे कामों को, अपनी सारी मसरूफियात को एक तरफ रख कर कि चाहे कुछ भी हो जाए, 7, 8, 9 दिसंबर ये तारीख़ें मेरी बुक रहेगी और ये 3 दिन तो किसी भी हाल में मैं अमरावती इज्तिमा के पिंडाल में रहने वाला हूँ। जैसे औरंगाबाद इज्तिमा में इज्तिमा शुरू होने वाला था, उससे पहले दिन ही पूरा पिंडाल भर गया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, असल में अल्लाह ताला ने आज कुलूब को निज़ामुद्दीन की तरफ मोड़ दिया है। आज दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में ये जो खैर फैला हुआ है
اور مسلمانوں کے زندگی میں یہ جو چینج ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے چپے چپے میں اس کے نبی کے پیغام کو جو پھیلا رہا اور پہنچا رہا ہے، وہی نظام الدین کا طفیل ہے، وہی نظام الدین کا صدقہ ہے، اور وہی نظام الدین سے نکلنے والی آواز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے اندر پہنچا دیا۔ اس لیے پوری دنیا ایسے ایسے دوڑ رہی ہے نظام الدین کی طرف، نظام الدین کے ہر جوڑ کی طرف، ہر اجتماع کی طرف۔ آپ مجھے بتائیے، کیا کبھی ہم نے سوچا تھا اورنگ آباد کے اجتماع میں اجتماع شروع ہونے سے پہلے ہی پنڈال بھر جائیں گے؟ کیا کبھی ہم نے یہ تصور کیا تھا کہ بلند شہر میں جو اجتماع ہوا ہے، بلند شہر کے اجتماع میں اجتماع شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہی لوگ پنڈال سے باہر نکل جائیں گے، آزو بازو کے ہائی وے سے باہر نکل جائیں گے، اطراف کی بستیوں تک پبلک پہنچ جائے گی؟ ہم نے نہیں سوچا تھا۔ لیکن میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آج امت کے قلوب کو موڑ دیا ہے نظام الدین کی طرف۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ میں، ماشاءاللہ، ویسے تو ہمارے مہاراشٹر والوں کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سرزمین ہے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک آواز پر پورا صوبہ اپنی گردن جھکا کر آمنا و صدقنا کہنے والا، یہ تو حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں کا صوبہ ہے، یہ ان کے ماننے والوں کا، ان کے شاگردوں کا، ان کے مریدوں کا علاقہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے مہاراشٹر والوں کو زیادہ بولنا یہ بھی خلاف ادب ہے۔ لیکن میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ جیسا ہم لوگوں نے اورنگ آباد کے لیے محنتیں کی، ہماری اس سے زیادہ محنتیں اب امراوتی کے لیے ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم امراوتی کے لیے بھی ایسے ہی پوری محنت و مشقت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ پہنچیں گے جیسے ہم لوگ اورنگ آباد کے لیے پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں امراوتی اجتماع کے لیے اور پانولی اجتماع کے لیے اور بھوپال اجتماع کے لیے جو لوگ جس لائن سے بھی خدمتوں میں، دعاؤں میں، جانی مالی جس اعتبار سے بھی لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان تمام کے اس لگنے کو بے انتہا قبول فرما کر اپنے خصوصی خزانوں کو ان کے لیے کھولنے کا فیصلہ فرما، اور اللہ تبارک و تعالی ان اجتماعات کو پوری دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔